निफ्टी 24,000 के ऊपर बहुत बुलिश दिख रहा है, राइट? पर क्या सच में एक क्लीन ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर कल की एक्सपायरी से ठीक पहले एक मैसिव इंस्टीट्यूशनल ट्रैप सेट हो रहा है? चलिए सब्जेक्टिव चार्ट्स को हटाते हैं और सिर्फ हार्ड डेटा डिकोड करते हैं आज के स्मार्ट मनी मैप एक्सप्लेनर में। देखिए, अगर आप सरफेस लेवल पर प्राइस एक्शन देखेंगे ना, तो सब कुछ अपवर्ड एक्सपेंशन दिखा रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स इंजन के अंदर झांकते हैं तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। स्पॉट प्राइस 24,000 को सॉलिडली होल्ड कर रहा है, दैट्स ट्रू, पर डेरिवेटिव डेटा ऑप्शन बायर्स के लिए मैसिव रेड फ्लैग्स फ्लैश कर रहा है। ये जो डाइवर्जेंस है ना, यही तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट और इस सेक्टर डाइवर्जेंस को ठीक से समझ लेते हैं। कल हमने देखा कि मार्केट ने एक 220 पॉइंट का मैसिव गैप अप दिया और 24,031 पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये रैली बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं थी। बैंक निफ्टी एक एब्सोल्यूट एपेक्स प्रेडेटर की तरह 2.29% ऊपर शूट कर गया, और इसका मेन रीजन था क्रूड ऑयल प्राइसेस का $100 के नीचे कोलैप्स हो जाना। जब क्रूड गिरता है तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है, जो बैंक्स के लिए डायरेक्ट टेलविंड है। पर दूसरी तरफ रुपी एप्रिसिएशन के चक्कर में निफ्टी आईटी स्ट्रिक्टली 0.60% ही मूव हो पाया। सो बेसिकली ये पूरी की पूरी रैली प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के कांधों पर चल रही है। अगर फाइनेंशियल्स यहाँ से थोड़े भी स्टॉल हुए तो ब्रॉडर मार्केट लिटरली वही गिर जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर मार्केट में ये लिक्विडिटी आ कहां से रही है। अगर हम एफआईआईएस को देखें तो वो अभी भी काफ़ी अग्रेसिव नेट सेलर्स हैं। मार्केट में उन्होंने करीब 4,440 करोड़ की हैवी डिस्ट्रीब्यूशन की है। लेकिन डीआईएस यहां अल्टीमेट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का काम कर रहे हैं। लगभग 6,000 करोड़ इन्फ्यूज कर दिए उन्होंने। ये क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन पेसिमिज्म को डोमेस्टिक कैपिटल बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर रही है, और एसेंशियली यही मार्केट को एक सॉलिड बेस लेवल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब सीधा आते हैं अपने ऑप्शन चेन डेटा डीकोड पर। लेट्स सी कि हमारा वॉलेटिलिटी इंजन एक्चुअली हमसे क्या कह रहा है। विक्स अभी 16.70 पर आ चुका है। अब आपको लग सकता है कि ये नंबर नॉर्मल है, पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक वायलेंट ब्रेकआउट रैली चल रही हो और उसमें विक्स सडनली 6.74% क्रश हो जाए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यार। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स टेल रिस्क हेजिंग के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आकर अंधाधुंध कॉल्स खरीद रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट एक्चुअली इवेपोरेट हो रहा है। ये प्रैक्टिकली एक मीन रिवर्टिंग ट्रैप का क्लासिक सेटअप होता है। और इसके ठीक साथ हमारा निफ्टी पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर शार्पली 1.30 पे एलिवेटेड है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुट राइटिंग ने कॉल राइटिंग को अग्रेसिवली आउटपेस कर दिया है। शॉर्ट टर्म में मार्केट हेवीली ओवरबॉट टेरिटरी में है। जब पीसीआर 1.30 जैसी एक्सट्रीम रीडिंग्स पर पहुंचता है ना, तो मार्केट माइनस सपोर्ट टूटने पर भी रैपिड लॉन्ग अनवाइंडिंग कैस्केड्स के लिए हाईली वल्नरेबल हो जाता है। ऑप्शन बायर्स के लिए तो ये अनडाउटेडली एक बहुत ही रिस्की जोन बन चुका है। और इस पूरी डेंजरस सिचुएशन को हमारा मैक्स पेन लेवल परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। एक्सपायरी के ठीक पहले मैक्स पेन एग्जैक्ट 24,000 के स्ट्राइक पर एस्टैब्लिश्ड है। सो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन फॉर अस? जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगी ना, ये 24,000 का लेवल एक मैसिव मैग्नेटिक ग्रेविटी की तरह काम करेगा। मार्केट मेकर्स और ऑप्शन राइटर्स क्या चाहेंगे? यही कि प्राइस बस इसके आसपास ही एक्सपायर हो जाए, ताकि कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम्स बिल्कुल जीरो हो जाएं और उनका मैक्सिमम प्रॉफिट बन सके। ये पर्टिकुलर जोन बायर्स के लिए स्ट्रिक्टली मैक्स लॉस और प्रीमियम डिके का एपिसेंटर है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे स्मार्ट मनी मैप और आज के प्रिसिजन जोन्स की तरफ। ये कल के लिए आपका रिजिड, कंप्लीटली मैथमेटिक्स बैक्ड स्मार्ट मनी मैप है। यहाँ सबसे बड़ा डेंजर जोन है हमारा सीपीआर चॉप, जो 23,988 से 24,017 के बीच है। मार्क माई वर्ड्स, ये स्ट्रिक्टली एक नो ट्रेड जोन है। ऑप्शन बायर्स सुन लीजिए, अगर आप इस सीपीआर के अंदर ट्रेड करने की गलती करते हैं तो सिवियर थीटा डीके और वायलेंट विपसॉज आपका पूरा कैपिटल साफ कर देंगे। ऊपर की तरफ सप्लाई हार्ड डेक 24,214 पर है, जहां एक मैसिव कॉल ओआई वॉल खड़ा है, और नीचे डिमांड डेक 23,848 पर सॉलिडली प्रोटेक्टेड है। तो कल एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है? लेट्स ब्रेक डाउन टुमारोज 3 स्नाइपर सिनेरियोज इन आवर एग्जीक्यूशन प्लेबुक। हमारा प्राइमरी बायस है सिनेरियो ए, यानी द इंस्टीट्यूशनल ट्रैप। देखिए, अगर प्री मार्केट के हिसाब से हम 24,104 के पास गैप अप ओपन होते हैं और विक्स इस ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं करता, तो हम उस मॉर्निंग गैप अप को डायरेक्टली फेड करने के लिए रेडी हैं। ट्रिगर तब एक्टिवेट होगा जब पहली 15 मिनट की कैंडल प्रीवियस डे हाई यानी 24,054 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हो। जैसे ही ये हो, हम शॉर्ट एग्जीक्यूट करेंगे। हार्ड स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 24,120 पर रखना है, और क्योंकि मार्केट मैक्स पेन की तरफ हेवीली खींचेगा, हमारा फाइनल टारगेट एग्जैक्ट 24,000 होगा। यहां पुट्स बाय करना या फिर कॉल सेल करना ही हमारा बेस्ट प्ले है। अब बात करते हैं काउंटर प्ले की, यानी सिनेरियो बी। ये तब एक्टिव होगा अगर मार्केट सुबह गैप फिल करने के लिए अपने सीपीआर
यानी 23,988 से 24,017 तक डिप करता है। अगर वहां HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर को फर्मली होल्ड कर रहे हैं तो ये जोन एक इम्पेनेट्रेबल फ्लोर बन जाएगा। जैसे ही CPR पर एक क्लियर बुलिश रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड पिन बार, हम वहां से मीन रिवर्शन बाउंस कैच करने के लिए लॉन्ग ट्रिगर लेंगे। इस सेटअप में अपना हार्ड SL 23,980 के ठीक नीचे रखना है और आपके टारगेट्स वापस ऊपर की तरफ 24,054 और 24,104 होंगे। और फाइनल है हमारा सिनेरियो C, जो स्ट्रिक्टली एक्सट्रीम एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी कोलैप्स के लिए बनाया गया है। मान लीजिए मार्केट में एक एनॉमलस शॉर्ट कवरिंग स्क्वीज आता है और प्राइस मैथमेटिकल रियलिटी से कंप्लीटली डिटैच होके सीधा हमारे मैथमेटिकल सप्लाई लिमिट यानी 24,214 से 24,284 वाले जोन में घुस जाता है। साथ ही अगर PCR 1.54 के भी ऊपर शूट कर जाता है ना, तो यहां अलर्ट हो जाइए। जैसे ही मोमेंटम एग्जॉस्ट होकर रिजेक्ट हो, हम एग्रेसिवली एक डीप मीन रिवर्जन के लिए शॉर्ट करेंगे। SL स्ट्रिक्टली 24,310 पर रहेगा और टारगेट सीधा कल का स्पॉट क्लोज 24,031। ये डेफिनेटली एक हाई रिवॉर्ड ट्रेड है, पर ध्यान रहे एंट्री स्ट्रिक्टली सप्लाई जोन मोमेंटम रिजेक्शन पर ही होनी चाहिए। सो इस पूरे इंस्टीट्यूशनल डिकोड का कंक्लूजन क्या निकलता है? लेट्स रैप दिस अप विद आवर फाइनल वर्डिक्ट। कल के लिए हमारी फाइनल बायस स्ट्रिक्टली ट्रैप हंटिंग और मीन रिवर्जन की रहेगी। जब डेरिवेटिव्स डेटा इतना सिवियरली ओवर एक्सटेंडेड हो और स्पॉट प्राइस स्ट्रांगली ऊपर ब्रेक कर रहा हो, तो बेस्ट एज फॉल्स ब्रेकआउट्स को फेड करने में ही होती है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज एब्सोल्युटली क्रूशियल हियर। एक बार फिर याद दिला दूं, सबसे बड़ा खतरा कल CPR जोन के अंदर ऑप्शन बाइंग करने में है। वहाँ प्रीमियम डीके 100% कंफर्म है, सो लिटरली जस्ट इग्नोर इट, ट्रेड मत लीजिए वहाँ। और दिन भर की इंट्राडे ट्रैजेक्टरी मॉनिटर करने के लिए HDFC बैंक और रिलायंस की हेल्थ को क्लोजली ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही दोनों मार्केट को आइदर सस्टेन करेंगे या फिर इस ट्रैप को वायलेंटली ट्रिगर करेंगे। लास्टली, एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट में सिर्फ डिसिप्लिन ही अल्फा जनरेट करता है। ये एक्सप्लेनर स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये बिल्कुल भी कोई बाय या सेल एडवाइस नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग इनहेरेंटली रिस्की होती है, इसलिए हमेशा अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें। डेटा को प्रोफेशनली ऑब्जर्व करें, ट्रैप्स को ठीक से आइडेंटिफाई करें और सिर्फ अपने मैथमेटिकल प्रिसीजन जोन्स पर ही एग्जीक्यूट करें। अब मैं एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। कल सुबह जब ओपनिंग बेल बजेगी, क्या आप भीड़ के साथ फोमो का शिकार होंगे या एक स्नाइपर की तरह शांति से अपने एग्जैक्ट मैथमेटिकल लेवल का वेट करेंगे? थिंक अबाउट इट। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट डिकोड।